ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी आपकी हर इच्छा पूर्ण करे। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। मां कात्यायनी को देवी भगवती का छठा अवतार माना गया है। नवरात्र के छठे दिन मां की कथा का पाठ करें। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनको मां भगवती का छठा स्वरूप माना गया है। मां कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है और इनका प्रिय रंग पीला है। मानते हैं कि मां की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकट नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए मां कात्यायनी देवी की आराधना की थी। दानवों और असुरों का नाश करने वाली मां कात्यायनी देवी भगवती का छठा स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर मां कात्यायनी ने उनके घर बेटी के रूप में जन्म लिया था। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी देवी कहा गया। माता का यह स्वरूप अत्यंत फलदायी है। मान्यता है कि विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों का हर कार्य सरल एवं सुगम होता है तथा समस्त कष्टों का नाश होता है। माता को मन की शक्ति की देवी माना जाता है। माता की आराधना कर व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला और अत्यंत दिव्य है। माता की 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल विराजमान है। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों की माने तो विधिवत माता की पूजा करने व कुछ विशेष उपाय करने से कन्या के विवाह का शीघ्र योग बनता है तथा योग्य वर की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की व्रत विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। कलश पूजन कर माता को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माता का श्रृंगार कर फल, फूल, सिंदूर, रोली, अक्षत, नारियल, पान, सुपारी, कुमकुम और चुन्नी माता को अर्पित करें। अब धूप दीप प्रज्वलित कर माता के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद मां कात्यायनी को शहद और मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। माता को शहद अत्यंत प्रिय है। इससे माता प्रसन्न हो जाती है। मां कात्यायनी के बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नम का आप जाप करें। बीज मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक श्लोक के अनुसार 108 बार मां कात्यायनी के बीज मंत्रों का जाप करने से रोग दोष, भय, चिंता और कष्टों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मां कात्यायनी आपकी हर इच्छा पूरी करें। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां कात्यायनी।